तो क्या हाल है मेरे लाल, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर डोंकी गधा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो आज हम जिस चीज़ का तवा लगाएंगे वो है वैलेंटाइन डे, यानी प्यार मोहब्बत का दिन, इश्क मशूकी का दिन। अकॉर्डिंग टू नसीर अंकल मोहब्बत के 7 स्टेजेस होते हैं, जिनमें से आखिरी स्टेज होता है जुनून। जुनून यानी चुतियापा। जी हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही है, चुतियापे का दिन है। जैसा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए। तो मैं उन तमाम सिंगल लोंडों की नुमाइंदगी करते हुए जिसने ये दिन बनाया है उससे यही बोलना चाहूँगा कि बना दिए हो। जैसा कि वैलेंटाइन डे एक चुतियापा है, तो इसके सब चुतियापे यानी कि सब कैटेगरीज भी हैं। मसलन रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रोमिस डे, किस डे, हग डे। हगना नहीं है भाई, जप्पी वाला हग है। स्लैप डे, किक डे, परफ्यूम डे, फ्लर्टिंग डे, कन्फेशन डे, मिसिंग डे, ब्रेकअप डे। अबे तेरी माँ की, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब पूरा हफ्ता ज़ाया। मेकअप से लेकर ब्रेकअप तक, गुलाब देने से लेके गाल लाल करवाने तक सब यहीं पे होता है। और इन 2 हफ्तों में किसका स्मॉल ब्रैकेट कब ओपन होके छाता बन जाता है किसी को मालूम नहीं होता। इन्हीं हफ्तों में कुछ लोंडे एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे बंदी पटाने में। मतलब रोज़ डे पे रोजेस की बरसात कर देंगे, चॉकलेट डे पे चॉकलेट की बरसात कर देंगे, टेडी डे पे औकात से बड़ी टेडी देंगे, जिसकी तुन्नी दबाओगे तो वो आई लव यू बोलेगा। प्रोमिस डे पे झूठे वादों की बरसात करेंगे, किस डे पे चुम्मा चाटी करेंगे, हग डे पे आपके ऊपर हक दे, आपको हग्स दे। मतलब एक दिन रोज दोगे, फिर प्रपोज करोगे, फिर रिंग दोगे, फिर किस करोगे, फिर हगोगे, मतलब जप्पी डालोगे। अबे साले कभी असली काम तक आते आते सारा साल निकल जाएगा। मतलब वैलेंटाइन डे मना के जिस झंडे को गाड़ना चाहता है ये लोंडा, इतने अरसे में उसके डंडे ने भी खड़ा होना बंद कर देना है। फिर तुम इस वैलेंटाइन डे का क्या करोगे, उस रोज़ का क्या करोगे, चॉकलेट का क्या करोगे। मेरा उनको मुफ्त मशवरा ये है कि अब इस फूल को, इस चॉकलेट को रोल करके बत्ती बनाओ और अपने भुंड में दो। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वैलेंटाइन डे मनाने वाले भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं शदीद सिंगल लोग, ऐसे लोग जो हर किसी को घा डालते हैं लेकिन कोई उन्हें भूसा भी नहीं डालता। ऐसे लोगों में विटामिन सी की कमी होती है। ऐसे लोगों के पास गर्लफ्रेंड के नाम पे कंगी भी नहीं होती, कंगा होता है। ये इतने सिंगल होते हैं कि बाजार जुराब खरीदने भी जाओ तब भी जोड़ा नहीं मिलता। मतलब ये बचपन में चूरन चाटते चाटते शादी की लकीरें भी चाट चुके होते हैं। ये लोंडे इतने सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं कि वैलेंटाइन डे पे मियाँ खलीफा और डैनी डेनियल्स के इमोशनल वीडियोस देख के वॉशरूम में आंसू बहाते हैं। ऐसे लोंडों का वैलेंटाइन वाले दिन दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलता है। मेरी इनका वाहिद सहारा होता है। ऐसे लोंडों का उसूल नंबर 1 होता है कि अपने को सिर्फ पानी निकालना। और ये इतनी दफ़ा कर चुके होते हैं कि उनके हैंडपम्प भी फारिग हुए होते हैं। बाई चांस अगर उनकी शादी हो भी गई तो वो सुहाग रात को अपनी बीवी से अपनी कमज़ोरी के बारे में कुछ इस तरह बता रहे होते हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं निब्बा निब्बी, यानी ऐसे लड़के और लड़कियां जिन्हें माँ बाप ने पैसे खर्च करके प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में दाखिल किए होते हैं कि वो बड़ा होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। वो अपने माँ बाप के ख्वाबों के बिल्कुल उलट चल रहे होते हैं। जो अभी सही से पैदा ही नहीं हुए होते वो बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिन लड़कों के खतने को अभी 17 साल पूरे नहीं हुए होते वो अगले 7 जन्म तक साथ रहने और 7 समंदर साथ पार करने का वादा कर बैठते हैं। जो लड़कियां ऐसे लड़कों के झांसे में आते हैं उनको सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के झांसे में मत पड़ना, क्योंकि वो आपसे दिल से प्यार नहीं करते बल्कि वो इस दिल से प्यार करते हैं। इन बहन के पकोड़े का कारोबार करने वालों की एक ही निशानी होती है कि ये आपसे मिलने की रट लगाएंगे और जब आप उनसे थोड़े फ्री होते हैं तो वो आपको कोपचे में मिलने की बात करेंगे। फिर कहेंगे गला गौंट देना ऐसे लड़कों का, क्योंकि ये लड़के आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे। 14 फरवरी को वो आपके पीछे पड़े होंगे लेकिन 14 नवंबर को आपको इनके पीछे पड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन दिनों इस तरह की पैंट यकियाँ लगाने से अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। इसके बाद आते हैं वो मखलूक जिन्हें आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं होती।
ऐसे लोगों से क्लास में अगर उसकी महबूबा पेन मांग ले तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये लोग अपनी महबूबा को पेन देते रहते हैं और साल के आखिर में उसकी पेन रोल के वो किसी और के साथ सेट हो जाती है। फिर यही लोग देवदास बने फिरते हैं। भाई अब अपने सैया को किसी साईं के बगल में देख के तुम्हारा मुंह फटे हुए चप्पल जैसा होता है तो होने दो, बनता है भाई। बात टाइम पे सही अखरोट पैदा करने की होती है और बोलने का होता है आई लव यू, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन नहीं, बाद में देवदास बने फिरेंगे। खैर, तो आज की वीडियो को यहीं पर रोल देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी बातें पहली दफ़ा सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, शेयर करो और ठोको ताली।